नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लॉन्च कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड करंट अफेयर्स की एमसीक्यू बुक। ये देखिए, आपको नज़र आ रही होगी, स्क्रीन पे भी है। ठीक है, ये क्या है कि एक साल के, ये एक हिंदी मीडियम किताब है और एक इंग्लिश मीडियम की किताब है। एक हिंदी मीडियम की है और एक क्या है, एक इंग्लिश मीडियम की किताब है। ठीक है, इसमें आपको जो टीसीएस पैटर्न होता है, मतलब कि जो पीछे क्वेश्चन आए हुए थे उसको ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइन किया है कि पिछले एक साल में, इनफैक्ट 13-14 महीने का हमने लिया है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो दिसंबर में एग्जाम होगा या एसएससी के दूसरे भी एग्जाम होगा, सीजीएल के अलावा भी एग्जाम होगा उसमें। क्योंकि एसएससी क्या है कि आमतौर पे जो टीसीएस क्या करता है कि वो लेटेस्ट क्वेश्चन कम और पिछले 8-9 महीने या 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, इनफैक्ट 1.5 साल तक के क्वेश्चन पूछता है। वो 1-2 महीने के पुराने वाले नहीं पूछता, ये देखने में आया है। तो इसका मतलब क्या है कि अक्टूबर तक, पिछले अक्टूबर से लेकर अगर इस अक्टूबर तक के अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो डन हो जाएगा। हमने पहले किताब लॉन्च की थी, किससे रिलेटेड को लॉन्च की थी, वो किताब थी नोट्स फॉर्मेट में। नोट्स फॉर्मेट में क्या होता है कि आपको एमसीक्यू फॉर्मेट नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता है। पिछले एक साल में जितने भी घटनाएं घटी है हर टॉपिक पे 16 टॉपिक उसमें भी कवर थे, और इस किताब में भी 16 टॉपिक कवर है। अगर आपने वो किताब कर ली है कंप्लीट, बुक कंप्लीट कर ली है, अगर नहीं किया तो वो कर लीजिए। उसके बाद इस किताब से आपको एमसीक्यू कर सकते हैं। इन किताबों से आप एमसीक्यू कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम में करना चाहता है हिंदी मीडियम में कर ले, इंग्लिश मीडियम में करना चाहता है इंग्लिश मीडियम कर ले। कंटेंट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का पिनेकल का हमेशा सेम होता है, लाइन टू लाइन सेम होती है, बल्कि इनफैक्ट ट्रांसलेशन होती है। जिससे क्या है कि जो टीचर पढ़ाना चाहते हैं, अपनी कोचिंग सेंटर में पढ़ाना चाहते हैं पिनेकल की किताबें, या कोई यूट्यूब पे पढ़ाना चाहता है, उनके लिए आसान हो जाती है। उनके लिए आसान हो जाती है और हिंदी मीडियम स्टूडेंट को भी बेस्ट कंटेंट मिल जाता है, क्योंकि आमतौर पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए चैलेंज होता है कंटेंट, अच्छे कंटेंट का अवेलेबल होना। जो पहले किताब लॉन्च की थी वो थी टॉपिक वाइज नोट्स फॉर्मेट, वो एमसीक्यू नहीं थे। ये क्या है, ये वाली जो किताबें हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट है, नोट्स फॉर्मेट नहीं है। मतलब पहले आपका क्वेश्चन होगा, मैं आपको दिखाऊंगा इंडेक्स और क्वेश्चन किस तरह से है। उसके बाद क्वेश्चन होगा, फिर उसी क्वेश्चन के नीचे ही एक्सप्लेनेशन होगी उसकी। कई बच्चों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक होती है तो वो सीधा एमसीक्यू वाली किताब भी प्रेफर कर सकता है, वो यूज कर सकता है। लेकिन आइडियली क्या है, क्योंकि आपको एक एक नंबर के लिए फाइट करना है, तो दोनों किताबें आपके पास में होनी चाहिए। 5-5, 7-7 दिन में दोनों अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो 4 किताबें कौन सी है पिनेकल की? 4 किताबें करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये है कि करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम नोट्स फॉर्मेट, करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम नोट्स फॉर्मेट, करंट अफेयर्स एमसीक्यू 1000 टीसीएस एमसीक्यू टॉपिक वाइज नोट फॉर्मेट थी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्मेट है इंग्लिश मीडियम, और टॉपिक वाइज 1000 एमसीक्यू, जिसमें कि 16 टॉपिक है हिंदी मीडियम की। तो जो टॉपिक होते हैं वो 16 टॉपिक के अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन टीसीएस फॉर्मेट में एसएससी के हिसाब से किताबें डिजाइन होती है। कोई ये यूपीएससी के अनुसार नहीं है, कोई ये दूसरे कोई एग्जाम के अनुसार नहीं है, ये सिर्फ एसएससी ओरिएंटेड है। आप रेलवे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि चाहे तो आप बैंकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट होता है वो एसएससी ओरिएंटेड होता है। आमतौर पे जो करंट अफेयर्स की दूसरी किताबें होते हैं वो हर तरह के एग्जाम को टारगेट करने के उद्देश्य से बनाई जाती है, हमारा उस तरह का नहीं है। हम लोग बहुत ही सिंपल उसमें भाषा का इस्तेमाल, आपको अननेसेसरी डायग्राम बाजी इस तरह कुछ नहीं मिलेगी। यही देखा होगा आपने कि कई किताबों में आपने देखते होंगे बड़े बड़े फोटोग्राफ, मोदी का फोटोग्राफ, उसका फोटोग्राफ लगा दिए जाते हैं। हमारी किताब में ऐसा कुछ नहीं, कंटेंट से रिलेटेड चीजें ही पिनेकल किताबों में मिलती है। ठीक है, तो 4 किताबों का आपको बता दिया मैंने। जीएस में करंट अफेयर्स का अब काफी रोल है, टायर 1 में भी रोल है, टायर 2 में भी रोल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे मैथ सारा दिन पढ़ रहे हैं उनके लिए खतरे की घंटी होगी अगर उन्होंने अपने आप को बैलेंस नहीं किया। तो उनको जीएस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है और मैथ भी पढ़ना है। क्योंकि कई बार एक हैबिचुअल आदत भी होती है मैथ ज्यादा पढ़ने की, या फिर क्या है कि मैथ के प्रति एडिक्शन भी हो जाती है, तो और डर भी हो जाता है। उस चीज को अवॉइड करते हुए आप अपने आप को कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस बनाएं और स्कोर को ऑप्टिमाइज करें। तभी होगा जब चारों सब्जेक्ट पे आप फोकस रखेंगे, क्योंकि चारों की वेटेज लगभग बराबर है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जीएस है वो आपको अच्छी रैंक दिलाने में मदद कर सकता है। अब मैं आपको लिए चलता हूं स्क्रीन के ऊपर, जहां से आप इंडेक्स दे पाएंगे और किस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं
काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, लगभग 150 के आसपास पेजेस हैं और 1 साल का टू द पॉइंट कंटेंट है। ठीक है, तो मैं आपको लिए चलता हूं जिससे कि, और ये किताबें आपको अपने नजदीकी बुक स्टोर है वहां से लेनी चाहिए, वहां पे मिलेगी, और ये पिनेकल की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। अमेजन या फ्लिपकार्ट पे थोड़े टाइम के बाद आएगी, हम लोग उसको प्रेफरेंस नहीं देते, कृपया करके अवॉइड करें अमेजन और फ्लिपकार्ट को, ये पिनेकल की पॉलिसी में नहीं है इंक्लूड, क्योंकि वो दूसरे ऑफलाइन को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश होती है उनकी, हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आई होगी। तो कौन कौन से टॉपिक है 16 और किस में कितने क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से दिए हुए हैं, जिससे कि आप एक सोचा समझा हुआ डिसीजन लें तैयारी करते टाइम में कि पिनेकल पे आपको कितना भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पिनेकल की सारी किताब खरीदने में ही आपको भलाई है, उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। लेटेस्ट कंटेंट, टू द पॉइंट कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट, हाई क्वालिटी पेपर, हाई क्वालिटी बाइंडिंग, हाई क्वालिटी आपको सारी चीजें मिलेगी, सर्विस भी हाई क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रीन पे लिए चलता हूं। अब मैं आपको ले आया हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जिस तरह से आपके सामने ये नजर आ रहा है, ऐसे कि आपको किताब में नजर आएगा, जैसे आप हिंदी मीडियम में लेंगे तो आपको हिंदी में आएगा नजर, इंग्लिश मीडियम में लेंगे तो आप इंग्लिश मीडियम में नजर आएगा। कंटेंट बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ पे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम 101 क्वेश्चन है तो हिंदी मीडियम में भी आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे। तो अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, स्कीम एंड पॉलिसी, स्पोर्ट्स फेयर, रैंकिंग इंडेक्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर, डिफेंस फेयर, एग्रीमेंट एंड एमओयू, पोर्टल एंड एप्स, ऑब्जर्वरी, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर, कॉन्फ्रेंस एंड सबमिट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिसलेनियस। इस फॉर्मेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं। टोटल 1000 से ज्यादा क्वेश्चन है। 1000 का मतलब 1188 है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1200 क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि किताब का नाम ही 1000 है तो ऊपर नीचे आमतौर पे हो जाते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में जैसे क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है आपको, तो इस तरह से नजर आएगा। देखो, आपको पिनेकल की तरफ फालतू की चीज नजर नहीं आ रही ना, सीधा कंटेंट पे आ जाते हैं हम लोग, न कोई डायग्राम, न कोई फोटो अननेसेसरी, वरना दुनिया भर के 4-5 पेज तो बड़े बड़े फोटो में, जिनका आपके कंटेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमने कंटेंट पे ज्यादा फोकस रखा है, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस रखा है। हु अमंग द फॉलोइंग, फॉर एग्जांपल ये आ गया, तो अब आपको हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज 2022 इन फिजिक्स, तो हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले ये अनाउंसमेंट हुआ था। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फिर उसके बाद में दूसरे भी दिए हुए हैं। तो इस तरह से करके आपको डिटेल सॉल्यूशन भी, देखो यहाँ पे कितना डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्वेश्चन है, फिर आंसर है, फिर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। देखो यहाँ पे कितने किस ढंग से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इससे क्या है कि आपको काफी ज्यादा चीजें, ये किताब जो 1188 क्वेश्चन है, वो अगर आप करते हैं, आप में एक्सप्लेनेशन ढंग से पढ़ते हैं, 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। और ऑब्वियसली क्या है कि अगर आपने नोट्स फॉर्मेट वाली किताब पहले पढ़ी है तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, फिर आपको बहुत तगड़ी कमांड हो जाएगी। फिर आप एक अच्छा स्कोर, जिसको बोलते हैं ना कि अगर मान लो 50 नंबर का अगर जीएस आता है तो 40 प्लस स्कोर लेने की आपकी काफी ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो पहले वो किताब पढ़ लीजिए नोट्स फॉर्मेट में, उसके बाद आप टेस्टिंग कीजिए अपने आप को कि एमसीक्यू में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। फिर मतलब जो चीजें वहां पे पढ़ी आपको आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो इस तरह से आपको ये पहले देखिए, फिर उसके बाद में अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है इसका, ये देखिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से चलेगा ये किताब, ऐसे हिंदी मीडियम में, ऐसे इंग्लिश मीडियम में। तो वैसे भी अगर आप लोगों ने पहले खरीदी होगी पिनेकल की तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्वालिटी पे कितना फोकस करते हैं, कितनी आर&डी पे फोकस करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना फोकस करते हैं, ताकि बेस्ट किताब बने। तो ये आपको हर बुक शॉपकीपर पे मिलेगी आपको। अगर वहां पे नहीं मिलती है, उनको बोलिए कि डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवा दीजिए, वो 1 या 2 दिन में मंगवा देंगे, हो सकता है आधा घंटा 1 घंटे में मंगवा दें। तो उन्हीं से ही आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि इससे हमें भी पता चल जाएगा डिमांड कहाँ कहाँ से आ रही है, उसी के अनुसार हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास भिजवाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर का अगला काम होता है कि जहां से डिमांड आती है इमीडिएटली वहां से सप्लाई करें। तो उनको आप मजबूत करेंगे तभी जल्दी से जल्दी आपको फास्ट किताब मिल पाएगी।